मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को एक बार फिर से खुशामदीद। कुर्लू सीरीज की गुज़िश्ता नाकाबिले यकीन किस्त ने ड्रामा सीरियल डिरलिस अर्तुल की याद ताज़ा कर दी है। शानदार स्क्रिप्ट, बेहतरीन वाक़यात और एक्शन से भरपूर सीन्स, हर चीज इस वक्त डिरलिस अर्तुल से मुमासलत रखती दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता किस्त उस्मान बे के नाम रही। उस्मान बे ने एक ही वार में न सिर्फ आखिरकार फतह किया बल्कि शहीदों का इंतकाम लेते हुए मंगोल इल्ची की भी गर्दन उड़ा दी है। और अगर ये कहा जाए कि इन बेगुनाहों का खून शैतान सिर्फ सूफिया के सर है तो गलत नहीं होगा। उस्मान बे ने तो लोगों की खातिर ही एल्ची की बातें भी बर्दाश्त की। ताहम सूफिया ने रात के अंधेरे में मंगोलों पर बेस बदलकर हमला किया और उन्हें इश्तियाल दिला दिया। यही वजह है कि मंगोलों ने काई देहात को खून में रंग दिया। खैर जैसे भी हुआ, लेकिन अब इन जमीनों पर बड़ी जंग छिड़ चुकी है और जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वही हुआ। एल्ची के मरते साथ ही ओल्गान का कैरेक्टर अपीयर हो चुका है। इसके साथ ही मजीद वाकयात का आगाज कर दिया गया है, जिसमें जरकुताई के भाई अल्तोगा की वापसी भी शामिल है, जिसके आने से कहानी मजीद इंटरेस्टिंग हो चुकी है। जबकि अल्बाई आल्प के बेगम खातून के साथ सीन्स और अल्बाई का मंगोल कमांडर के पास होना, इस सब ने ऑडियंस को शॉक कर दिया है। ताहम हमारे ख्याल से ये कोई ज्यादा बड़ा सरप्राइजिंग मूवमेंट नहीं था। वो कैसे, ये भी आगे चलकर वीडियो में बताएंगे। दूसरी जानिब उस्मान बे का किरदार एक बार फिर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया और उनकी शानदार एक्टिंग ने हमें एंगन आल्तान की याद दिला दी। शहीदों की मां के साथ उस्मान बे के इमोशनल सीन्स ने समा बांध दिया। एक अच्छा लीडर वही होता है जिसे अपनी राया के हालात की खबर होती है। यूं तो गुज़िश्ता किस्त के सभी सीन्स शानदार थे, ताहम एक सीन जहां ऑडियंस को ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। जब शामिल आल्प की वापसी हुई तो सभी यहां गुमान कर रहे थे कि रोजगार ऑक्सोई यानी तुर्गुत बे होंगे, ताहम ऐसा ना हो सका और फैंस को तुर्गुत लाइट यानी शामिल आल्प के साथ ही गुजारा करना पड़ा, जिसके होने न होने से सीरीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल डिटेल्स बताएंगे, तो वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। बात होगी कि इल्बाई आल्प मंगोल कमांडर ओल्गान के पास क्या कर रहे हैं। क्या वो वाकई ही मंगोल जासूस हैं? क्या बेगम खातून जिन्हें अल्बाई का राज पता चल चुका है वो इल्बाई से शादी करके काइयों पर हुक्मरानी करने जा रही हैं? जबकि साथ ही साथ बात होगी कमांडर ओल्गान की। उसके आते ही इन जमीनों पर अब क्या बड़ा तूफान आने जा रहा है। इसके अलावा बात होगी जरकुताई के भाई अल्तोगा के बारे, जो कि इस वक्त कमांडर ओल्गान के अंडर है। क्या अल्तोगा के हाथों जरकुताई शहीद होने जा रहे हैं? जबकि आपको हलीमा के बारे में बताएंगे, जिसने आखिरकार अब बाला खातून को पहचान लिया है। जबकि आखिर पर बात होगी उस्मान बे के खुफिया प्लान की। इसके अलावा और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें इसी वीडियो का हिस्सा होंगी। तो इन सब सवालों के मुकम्मल डिटेल के साथ जवाब जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। बात स्टार्ट करते हैं इल्बाई से, जिनका किरदार इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है। जहां एक तरफ इल्बाई और बेगम खातून की लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है, तो वहीं दूसरी जानिब इल्बाई को कमांडर ओल्गान के पास देखा गया है, जिसके बाद हर कोई सवाल कर रहा है कि जिसे तारीखी आल्प समझ रहे थे, कहीं सचमुच में तो मंगोल जासूस नहीं? इस बारे क्या हकीकत है अभी बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं इल्बाई और बेगम खातून के बारे, जिनके सीन्स लगातार एक साथ दिखाए जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बेगम खातून जब इल्बाई के खेमे में उनसे मिलने जा रही थी तो उन्होंने इल्बाई और आयशा की बातें सुन ली। जब आयशा इल्बाई से कह रही थी कि बाबा हम कब उस्मान बे को हकीकत बताएंगे कि हम भी काई खानदान से हैं और सुंगरतिकिन बे हमारे दादा हैं। ये सब सुनकर जहां बेगम खातून शॉक हुई तो वहीं दूसरी जानिब उनका काम भी आसान हो गया है। जी हाँ, शुरू से ही उसका मकसद उस्मान बे से शादी करके काइयों पर हुक्मरानी करना था। वहाँ तो उसकी दाल नहीं गली और गोंजा ने भी उसे उस्मान बे से दूर रहने को कहा है। यही वजह है कि अब उसका अगला टारगेट इल्बाई आल्प है। और वाजे कर दें कि अब इल्बाई का राज फाश करने वाली कोई और नहीं बल्कि बेगम खातून ही होंगी। उनका मकसद यही होगा कि इल्बाई आल्प को काई होने की हैसियत से वही मुकाम मर्तबा मिले जिसके वो हकदार हैं। ताहम वाजे कर दें कि इल्बाई को मुकाम मर्तबे और ओहदों की कोई लालच नहीं। यही वजह है कि वो काई होने वाला कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि खुद के बलबूते पर अपना लोहा मनवाना चाहते हैं, जिसमें किसी हद तक वो कामयाब भी हुए हैं। लेकिन इस चीज का कभी इम्कान है कि बेगम खातून इल्बाई को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकती है और पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में इन दोनों की शादी भी दिखा दी जाए। और जहां तक ये बात है कि इल्बाई मंगोल कमांडर के पास क्या कर रहे हैं, तो व्यूअर्स ये सीन दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ सस्पेंस बढ़ाना है और इसके लिए लॉजिक को भी मलहूज़े खातर नहीं रखा जा रहा। वो इल्बाई जो कि एल्ची की मौत के वक्त उस्मान बे के गिर्द मौजूद थे, अगले ही सेकंड सराय में मंगोलों के पास दिखाई दिए, जबकि उसके अगले ही मिनट उन्हें उस्मान बे के साथ कबीले वापस जाते दिखाया गया। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि उस्मान बे के ताया सुंगरतिकिन बे भी एक टाइम में जहां मंगोलों के खास हुआ करते थे, तो वहीं रियासत के लिए जासूसी भी करते थे। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जासूस की यही खासियत होती है कि वो एक टाइम में अपनी दो पहचाने बनाए होते हैं और अब भी बिल्कुल यही कहानी दोहराई जा रही है। इल्बाई आल्प जहां उस्मान बे के लिए बड़े बड़े मिशन कंप्लीट किए हुए हैं, वहीं दूसरी जानिब वो अल्गानी रियासत का भी एतमाद हासिल कर चुके हैं, लेकिन असल में उस्मानी रियासत के ही वफादार हैं। ताहम मंगोलों के इन जमीनों पर आने से इल्बाई का उनसे मिलना मजबूरी बन चुका है। यही वजह है कि अब इल्बाई का राज खुलने का वक्त आ चुका है। उस्मान बे की मंगोलों के खिलाफ फतह में इल्बाई का अहम किरदार होगा और जल्द ही उस्मान बे भी इल्बाई के प्लान का हिस्सा होंगे और आने वाले दिनों में इल्बाई की एक्टिंग आपको सुंगरतिकिन बे की याद दिला देगी। और जहाँ तक बात है जरकुताई के भाई अल्तोगा की, जिसका कैरेक्टर सीरीज में अपीयर हो चुका है, ताहम वो मंगोल है और जरकुताई से नफरत करता है। ताहम दूसरी जानिब जरकुताई बे अभी भी अपने भाई से इंतहाई मोहब्बत करते हैं। यही वजह है कि वो अपने भाई का सिर्फ नाम ही सुनकर जज्बात पर काबू नहीं रख सके। लेकिन आने वाली किस्तें जरकुताई के लिए बड़ा इम्तिहान होंगी, क्योंकि अल्तोगा कमांडर ओल्गान के अंडर होगा और उसी के अहकामात पर अमल कर रहा होगा।
व्यूअर्स, यहाँ पर कोंगार और कोनूर वाली स्टोरी रिपीट होने जा रही है, लेकिन यहाँ स्टोरी इसलिए भी थोड़ी अलग है कि वहाँ गोक्तुगाल्प अपने भाई को पहचानते नहीं थे। ताहम यहाँ अल्तोगा जरकुताई को पहचानता भी है और उससे नफरत भी करता है। यही वजह है कि वो जरकुताई की कमजोरी बनने जा रहा है। अगर तो गुप्तुग वाली कहानी रिपीट करना हुई तो जरकुताई को अल्तोगा के हाथों शहीद करवा दिया जाएगा। ताहम इस चीज का इम्कान बहुत कम है। इसके बरक्स कभी इम्कान ये है कि जरकुताई अपने भाई को अपनी मोहब्बत से इस्लाम की तरफ फेर लेंगे और वो भी मुसलमान हो जाएगा। ताहम एक बार तो मंगोलों के इन जमीनों पर आते ही बड़ी जंग छिड़ने जा रही है और बाज़ंतीनी चूंकि आखिरकार खो चुके हैं और लोकास और सूफिया बुरसा वापस चले गए हैं, तो उनका अगला टारगेट मंगोलों यानी ओल्गान से इत्तेहाद करना होगा और ऐसा करने में वो शायद कामयाब भी हो जाएं। अब बात करते हैं हलीमा के बारे, जिसने बाला खातून को पहचान लिया है और अन्ना कहकर पुकार रही है। व्यूअर्स, हुआ असल में यूं है कि काई कबीले में जहर फैलाने की कोशिश की गई है। असल में जब जब किसी की जहन साजी की जाती है तो उसे लगातार अद्वियात दी जाती हैं। यही वजह है कि सूफिया ने सोगोत में आकर भी हलीमा को अद्वियात पकड़ाई थी। अब होगा ये कि हलीमा कबीले से बाहर नहीं जा सकेगी और अद्वियात की डोज नहीं ले सकेगी। एक तो जहर के असर की वजह से बीमार हो गई थी और दूसरा बाला ने भी उसे कबीले से बाहर जाने से मना कर रखा था। यही वजह है कि जब अद्वियात का असर खत्म हो जाएगा और हलीमा बाला को अपने सामने पाएगी तो पुरानी मेमोरी उसे झंझोड़ेंगी और वो जज्बात पर काबू नहीं रख सकेगी और पुकार उठेगी अन्ना। और जब बाला खातून उसे बताएंगी कि वो कैसे गुम गई थी तो हलीमा को सब याद आ जाएगा और वो न सिर्फ सूफिया का राज फाश कर देगी बल्कि सालों बाद ममता की मोहब्बत भी महसूस करेगी, जिसके लिए वो बहुत अरसा से तरस गई थी। जी हाँ, हलीमा और बाला एक बार फिर साथ होंगी और ये किरदार सीजन 6 के एंड तक चलेगा और ऑडियंस की डिमांड भी यही है। सिर्फ बाला ही नहीं बल्कि उस्मान बे के लिए भी ये नाकाबिले बयान खुशी होगी। व्यूअर्स, आपके ख्याल से इल्बाई का खुफिया प्लान क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।